हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लिनिक एक्जिमस एस्थेटिक्स। बहुत सारे पेशेंट्स आके ये बोलते हैं कि मैम हम फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग देख रहे हैं अपने फेस पे, डर लग रहा है, एज आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अभी ना कुछ हैवी नहीं कराना। मतलब कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड्स, अभी वो नहीं कराना। कुछ ऐसी चीज है जो थोड़ी सी नेचुरल लगे एंड एजिंग को थोड़ा सा डिले कर दे। यस, आज हम बात करने वाले हैं 5 एंटी एजिंग प्रोसीजर्स फॉर बिगनर्स, यानी कि शुरू जैसे आपको साइंस ऑफ एजिंग दिखने शुरू हो तब आप क्या प्रोसीजर्स करा सकते हैं जिससे ये थोड़ा सा पुश हो जाए एंड यू कैन एक्चुअली लिव अप टू योर एज। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा कन्विंसिंग लगी। शुरुआत करने से पहले समझते हैं कि एजिंग होती ही क्यों है। अब एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एवरी ह्यूमन बीइंग गोस थ्रू इट, लेकिन जब हम स्किन एजिंग की बात करते हैं जो कि सामने होने की वजह से बहुत ज्यादा विजिबल है, उसके मेनली 3 रीजंस हैं। सबसे पहले स्किन का जो कोलाजन है वो टूटना शुरू हो जाता है। जब स्किन का कोलाजन टूटना शुरू हो जाता है तो जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो भी ब्रेक डाउन हो जाती है। साथ के साथ हो रही होती है फ्री रेडिकल डैमेज, बिकॉज हम पोल्यूशन में रहते हैं, इंटरनल स्ट्रेस है, एक्सटर्नल स्ट्रेस है, न्यूट्रिशनल इश्यूज है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं। अब इन सारी चीजों के बीच में प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है डीएनए डैमेज, यानी कि हमारा जो स्किन का डीएनए वो डैमेज हो जाता है, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी कम हो जाती है और बहुत सारे फ्री रेडिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जब ये ऐसा इंटरनल एटमॉस्फेयर बन जाता है तब हमें दिखते हैं साइंस ऑफ एजिंग, जैसे कि स्किन की लूज होना, यानी स्किन के अंदर लूजनेस आ जाना, उतनी ज्यादा लिफ्टेड लुक नहीं होना। सेकेंडली, स्किन के अंदर फाइन लाइंस या रिंकल्स आना शुरू होना, पोर्स का ओपन शुरू हो जाना, यानी कि जहां आपको पहले स्किन बड़ी सीमलेस दिखती थी वहां आप छोटे छोटे पोर्स आपको बड़े डिफाइंड वे में दिखने लगते हैं। साथ के साथ ओवरऑल स्किन में डलनेस, ग्रेइशनेस आ जाती है और पिगमेंटेशन भी इंक्रीज हो जाती है। पिगमेंटेशन हो सकता है चाहे आपके कुछ स्पॉट्स में हो या कुछ एरियाज ऑफ पिगमेंटेशन हो या कुछ मेलाज्मा जैसे इश्यूज भी आ सकते हैं। साथ के साथ आपको ये जो चेंजेस है ना सबसे ज्यादा कहाँ दिखते हैं? उन एरियाज में जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव, जैसे कि अंडर आई एरियाज, साइड ऑफ द आईज एरियाज, अराउंड द माउथ, ये सारे चेंजेस, रिंकल्स, लाइंस, पिगमेंटेशन वहां सबसे पहले शुरू हो जाते हैं। हमें क्या करना है? हमें ये जो सारी डैमेज है इसको रोकना है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में एम्फेसाइज करती हूँ एक हेल्दी 360 डिग्री लाइफस्टाइल एंड शिफ्टिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एजिंग टू लॉन्जिटिविटी, यानी लॉन्जिटिविटी का मतलब क्या है? एक 360 डिग्री अप्रोच फॉर योर एंटी एजिंग रेजिमेन फॉर अ ब्यूटिफुल एंड अ हेल्दियर यू। अब हम आते हैं मेडिकल ग्रेड प्रोसीजर, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो 5 कौन से ऐसे मेडिकल ग्रेड प्रोसीजर्स हैं जो आप करा सकते हो अपनी स्किन को एजिंग से थोड़ा सा दूर रखने के लिए। सबसे पहले है मेडिकल फेशियल्स। अब मेडिकल फेशियल्स क्या होते हैं? मेडिकल फेशियल्स आपने गूगल पे टाइप करोगे तो पता चलेगा, हाँ मेडिकल फेशियल कुछ चीज होती है। आज से कुछ साल पहले ये वर्ड भी नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस होती जा रही है, मेडिकल फेशियल्स का कॉन्सेप्ट इंक्रीज होता जा रहा है और अवेयरनेस भी इंक्रीज हो रही है। बेसिकली मेडिकल फेशियल्स वो क्लिनिकल प्रोसीजर्स है जो आपके स्किन में सिर्फ सरफेस पे नहीं, डीप लेवल पे काम करते हैं और इंक्रीज करते हैं कोलाजन बूस्टिंग को, हाइड्रेशन को, रीजनरेशन को एंड रिपेयर को। अब ये प्रोसीजर्स कैसे हो सकते हैं? ये प्रोसीजर्स हाइड्राफेशियल्स हो सकते हैं, ये प्रोसीजर्स आपके क्यू स्विच एंड पीको लेजर कार्बन हो सकते हैं एंड टोनिंग्स हो सकते हैं, ये आपके आईपीएल्स या फोटोफेशियल्स हो सकते हैं और ये आपके पील सिस्टम्स भी हो सकते हैं। यूजुअली अगर ये आप अर्ली 25 to 35 एज ब्रैकेट में है, ये प्रिवेंशन की तरह यूज किए जा सकते हैं। वंस इन अ मंथ आप ये प्रोसीजर्स कराएं रादर देन डूइंग अ रेगुलर पार्लर फेशियल। दिस विल गिव यू स्किन डीप रिजल्ट्स। 35 to 45 मिनट्स तक के प्रोसीजर्स होते हैं और फोकस रिपेयर,
रीजनरेशन एंड हाइड्रेशन पे रहता है। कॉन्स्टेंटली ये प्रोसीजर्स कराने से आप स्किन के अंदर काफी चेंज आता है। सेकेंड है हमारा कोलाजन इंडक्शन, यानी कि वो प्रोसीजर्स जो जाके कोलाजन को डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं। इस कैटेगरी में आते हैं आपके सारे माइक्रोनीडलिंग एंड एमएनआरएफ प्रोसीजर्स। माइक्रोनीडलिंग मतलब नीडल्स के थ्रू स्किन के अंदर जाना, एंड एमएनआरएफ मतलब माइक्रोनीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब ये तो टेक्निक्स हो गए। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, स्किन के नीचे वाले सरफेस में जा रहे हैं, डर्मल लेयर में जा रहे हैं, जहां से फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी डायरेक्टली ट्रिगर हो जाती है, तो वहां हम डेप्थ कंट्रोल कर सकते हैं। एमएनआरएफ में डेप्थ के साथ साथ हीट कंट्रोल भी होता है, जो कि और स्किन के अंदर फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी को ट्रिगर करता है, ब्लड सप्लाई को भी इंक्रीज करता है। जैसे ही कोलाजन आपकी स्किन के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, आपके स्किन में सपलनेस आ जाएगी, बिकॉज वाटर रिटेन होने लग जाएगा, स्किन अपने हाइड्रेशन को रिटेन कर पाएगी। ये तो हो गया टूल। अब इसके साथ आप सपोर्ट सिस्टम्स क्या यूज कर सकते हो। सपोर्ट सिस्टम्स मतलब वो सॉल्यूशंस जो एमएनआरएफ और माइक्रोनीडलिंग के टाइम आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट किए जाएं। इसके अंदर यूज होते हैं सारे ग्रोथ रीजनरेटिंग सॉल्यूशंस। पीआरपी हो सकता है, पीआरएफ हो सकता है, स्किन एक्सोसोम्स हो सकते हैं, पीडीआरएन्स हो सकते हैं, स्किन जीएफसीज हो सकते हैं। ये सारे वो ग्रोथ फैक्टर्स है, तो डायरेक्टली आपके स्किन के अंदर जाएंगे और रीजनरेशन कॉज करेंगे। माइक्रोनीडलिंग और एमएनआरएफ टूल है। यूजुअली नमिंग के बाद ये प्रोसीजर होता है, तो टाइम ऑफ द प्रोसीजर अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स होता है। थोड़ा डाउन टाइम होता है इन प्रोसीजर्स में, अबाउट 24 टू 48 आवर्स। उसके बाद हम एडवाइस करते हैं कि अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो एक्सेसिव सन प्रोटेक्शन रखो, नहीं तो अवॉइड करो 2-3 डेज के लिए मेकअप एंड सन प्रोटेक्शन बहुत डिलिजेंट रखो। इनका टर्न अराउंड टाइम आफ्टर 14 डेज होता है और 21 डेज पे इसका मैक्सिमम इफेक्ट दिखता है। तो फ्रीक्वेंसी आप इसे 1.5 मंथ्स में भी कर सकते हैं टू सी वेरी गुड रिजल्ट्स ऑन योर स्किन। अब थर्ड प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया था वो है आपका पीडीआरएन्स। अब किम कार्दाशियन की वीडियो के बाद पीडीआरएन्स हैज टेकन द वर्ल्ड बाय अ स्टॉर्म, बिकॉज पीडीआरएन एक्चुअली क्या है, एक स्किन को रिपेयर करने वाला मॉलिक्यूल है। सैल्मन डीएनए से निकलता है और स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। जो एक्चुअली बेसिकली 2 तरह के वेरिएशंस होते हैं, इंजेक्टेबल वेरिएशन भी होता है और माइक्रोनीडलिंग वेरिएशन भी होता है। अगर आप एक डीपर हीलिंग देख रहे हो, अगर स्किन को आप अच्छे से हील करना चाहते हो, तो इंजेक्शंस इज अ बेटर आइडिया। इंजेक्शन सुनते ही थोड़ा सा डर लगता है, बट बिलीव मी इट्स एक्चुअली वर्थ द मनी and worth the effort that goes into doing this PDRN. It's a revolutionary technology. Brightness आती है, skin repair होती है, skin की thickness increase होती है, luminescence आती है, glow आता है। इसके ऊपर स्पेशली रेजुरन के ऊपर मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी, तो जरूर उसको ट्रैक में रखिएगा एंड सी हाउ एक्चुअली मैं डिटेल्स में जाऊंगी कि किस तरह इंजेक्टेबल पीडीआरएन लाइफ चेंजिंग हो सकता है आपकी डैमेज स्किन के लिए। यंग लोगों को 3 मंथ्स में एक सिटिंग ले सकते हैं और मेंटेनेंस के लिए 6 मंथ्स में एक सिटिंग काफी रहती है। साथ के साथ आप अपने नॉर्मल स्किन केयर रूटीन को अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि ये मेंटेनेंस एंटी एजिंग में बहुत अच्छा काम करता है। देन आपका आता है नंबर 4 पे हमारा स्किन बूस्टर्स। नाउ एजिंग के सबसे बड़ा इशू क्या होता है, कोलाजन लॉस। कोलाजन लॉस होने की वजह से स्किन अपना वाटर ही रिटेन नहीं कर पाती, और जहां वाटर नहीं होगा स्किन में सपलनेस, ग्लो, हाइड्रेशन कुछ नहीं रहता और डलनेस आ जाती है। ऐसे में हमारे काम आते हैं स्किन बूस्टर्स। स्किन बूस्टर्स एक्चुअली इंजेक्टेबल फ्लूइड टाइप हाइलुरोनिक एसिड होता है, जो आपकी स्किन में माइक्रो इंजेक्शंस से दिया जाता है। जब ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं तो स्किन हाइलुरोनिक एसिड से अपना कोलाजन बिल्डअप कर लेती है। हाइलुरोनिक एसिड अपने वॉल्यूम से ज्यादा वाटर को रिटेन कर लेता है और एक ड्यूई ग्लोई अपीयरेंस आपको आती है। स्किन बूस्टर्स को आप रिपीट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। प्रोफाइलो भी एक तरह का स्किन बूस्टर्स है। स्किन वीव भी एक तरह के स्किन बूस्टर्स है। सो ये स्किन बूस्टर्स बहुत अच्छे काम आते हैं। ब्राइड्स यूजुअली इसे अपने ब्राइडल, प्री ब्राइडल में कराते हैं एंड
तब हम वंस इन अ मंथ थेरेपी देते हैं, 3 months में काफी अच्छा ग्लो आ जाता है। सो दैट कैन बी ऑल्सो ऑन योर लिस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बोटॉक्स। अब बोटॉक्स का नाम सुनते ही आप कहोगे कि मैम आपने तो बोला था कि मैं आपको कोई भी हैवी प्रोसीजर नहीं बताऊंगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज अबाउट बेबी बोटॉक्स, और जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में मीजो बोटॉक्स कहते हैं। बोटॉक्स जैसे ही हम सुनते हैं तो हमें लगता है फ्रोजन लुक और बिल्कुल ऐसे स्क्रीच्ड आउट लुक, बट बेबी बोटॉक्स इज नॉट लाइक दैट, एंड इवन अ गुड even a well done botox is not a scratched out look. Now जब हम बेबी बोटॉक्स की बात करते हैं तो ये इनिशियल फेजेस में बहुत यूजफुल होता है, जहां आपकी अभी लाइंस सिर्फ स्टार्ट हुई है, एंड वी डोंट वांट टू वेट कि ये लाइंस और डीप हो जाएं, बिकॉज जैसे जैसे डीप हो जाएंगे उनको रिवर्स करना उतना ही मुश्किल है। सो बेबी बोटॉक्स माइक्रो डोजेस ऑफ बोटॉक्स होता है, यूजुअली 30 times मोर डाइल्यूटेड बोटॉक्स यूज होता है, माइक्रो इंजेक्शंस की तरह यूज हो सकता है, एंड कई केसेस में इसको हम माइक्रो नीडलिंग प्रोसेस से भी करते हैं, बट वो इंडिकेशन टू इंडिकेशन होता है। बट मीजो बोटॉक्स इज एक्चुअली वेरी डाइल्यूटेड बोटॉक्स, जो माइक्रो इंजेक्शन से आपके फेस को एक रिलैक्स्ड लुक दे सकता है विदाउट द फीलिंग ऑफ टोटली स्ट्रेच्ड आउट। These 5 preventive anti-aging procedures can actually be game changers for your skin and for your anti-aging. Anti-aging का मतलब ये नहीं कि जब आपके पास आप उस प्रॉब्लम तक पहुंच जाओ तब आप उसको सॉल्व करना शुरू करो। प्रिवेंटिव एंटी-एजिंग का मतलब है कि प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही हमने रोक दिया। और कैसे रोक दिया? हमने उसे कट डाउन नहीं किया, हमने रिपेयर पे फोकस किया, यानी कि हम स्किन को, हमें पता है स्किन एज के साथ ये चीजें लूज करेगी, तो हम क्या कर रहे हैं, स्किन को रिपेयर के इंग्रेडिएंट्स दे रहे हैं और स्किन की एक्सरसाइज करा के उसको रिपेयर करा रहे हैं, ताकि एज आपसे थोड़ा सा दूर रहे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट टू द फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो कि और कौन से प्रोसीजर के बारे में आपको जानना है। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड।